चलिए, नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी लेट से हो रहा है। पहले तो इसका वजह बता दीजिए, लेट क्यों है, और दूसरी नंबर बात, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, क्या कुछ कहेंगे पहले? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोग के आने का। मैं संजय स्वदेश, ये सुनीता शाह जी है जो नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, और इनका चुनाव चिन्ह जो है मारुति वैन है, 13वें क्रमांक पर है। सबसे पहली बात बताया कि लेट क्यों हो रहा है चुनाव, ये तो प्रशासन बताएगा कि क्या उनकी तैयारी थी कि चुनाव लेट हो रहा है। बाकी जो हम लोग के एंड पे ये है कि हम लोगों ने आज आप लोग को आमंत्रित किया यह बताने के लिए कि कल सुबह से हम लोगों ने एक पदयात्रा शुरू की थी जनता से संपर्क करने के लिए, और पदयात्रा में हमारे साथ सैकड़ों महिलाओं की जो भीड़ थी वो अपने आप आई थी। वो जान करके हम जनता के बीच जा रहे हैं, वो अपने समर्थन के साथ जो जहाँ की थी वैसे ही वहाँ पे जुड़ते गई, रास्ते में जुड़ते गई, और हमारा कारवां बढ़ता गया। और ये लगातार हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का झंडा लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के लोगों के दरवाजे पे हम लोग जा रहे थे, उनसे जनसंपर्क करके जनसंवाद कर रहे थे, उनसे बातचीत करके अपनी बात रख रहे थे, और रख रहे हैं। अभी भी ये कार्यक्रम चालू है। इससे क्या हुआ कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो बौखला गए हैं। इससे पूरे जनता में एक अलग ही लहर चल पड़ी। हमें समर्थन की एक अलग ही समर्थन की लहर चल पड़ी, जिससे इनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। उन्होंने अर्जी फर्जी झूठी शिकायतें किया, और उसका क्या हुआ कि प्रशासन की ओर से शाम को जनसुराज, आप जानते होंगे प्रशांत किशोर जी की जो है जनसुराज यात्रा मुहिम चल रही, व्यवस्था चल रही है बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने की, उसकी गाड़ी जो है आगे में इधर डोमाहता के खनसाउंड के पास में उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, ये विशुद्ध रूप से मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने का काम था। आप देखिए, हमारे साथ कई कार्यकर्ता साथी बाहर से आए हुए हैं, आके सहयोग कर रहे हैं, कुछ बगल के पंचायत से, कुछ यहाँ के लोकल भी हैं, और आ करके ये लोगों को बता रहे हैं कि आप एक योग्य उम्मीदवार का चयन करिए, ऐसा उम्मीदवार का चयन कीजिए जो जनता के हित में बात करे, और जनसुराज जनता के हित में है। तो मान के चलिए कि वो लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं, और ऐसे पंपलेट हमारे पास थे तो हाथ में लेके भाई चल रहे हैं। अब उनको इतनी भीषण गर्मी है, प्यास लगी, वो गाड़ी में बैठ गए, वहाँ पानी पीने के लिए गाड़ी में पानी पीने की व्यवस्था थी। अब बैठ गए तो उनको आए पुलिस वाले और कुछ प्रशासन के लोग, और उसको पकड़, मतलब उसको इंट्रोगेट किए, पूछे, थाने ले गए। उनके पास से क्या मिला हम ये जानना चाह रहे हैं। उनके पास से कितना ग्राम चुनाव सामग्री मिली। इन लोगों ने हल्ला मचाया कि चुनाव सामग्री मिली गाड़ी में। कौन सी चुनाव सामग्री मिली? कोई पंपलेट लेके जा रहा है, और प्यास लगी, गाड़ी में बैठ गए बेचारे पानी पीने के लिए। अब कह रहे चुनाव सामग्री मिली। आपको जान के आश्चर्य होगा, जितना चुनाव सामग्री इन्होंने जब्त किया है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करे, आप उनसे सवाल पूछिए कि कितने रुपये मूल्य का है। ये 50 रुपये मूल्य का नहीं है। आप सोचिए, पंपलेट जो है 25 पैसा जिसका कीमत आता है, हमको लग रहा है कि लगभग उन्होंने काउंटिंग किया 148 के आसपास, जिसका टोटल कॉस्टिंग आएगा 48 रुपये। आप कल्पना कीजिए, 48 रुपये का पंपलेट जनसुराज की गाड़ी में जब्ती करके इतना हल्ला मचा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जब जो कुछ नहीं है। हमको तो लग रहा है बड़ा आश्चर्य की बात है ये कि उनको बेसिक जानकारी किसी को है कि नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है? आप लोग कभी सवाल उनसे पूछिए। ये इनसे जब हम सवाल करते हैं तो ये एरोगेंस बन जाते हैं, बौखला जाते हैं, कहते हैं क्या कर देंगे। कोई सवाल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और हम लोग इसी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्था है 10,000 से ऊपर के मूल्य की सामग्री अगर आपकी पकड़ी जाती है तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आएगा। अब कोई बच्चा मान लीजिए लेके जा रहा है, कोई आदमी लेके जाएगा, कहीं से मिला, एक आदमी को 10-10, 20-20 पंपलेट हाथ में मिल जा रहा है, अब वो लेके जाएगा तो क्या उसे ही गिरफ्तार कर लेंगे, आप पकड़ लेंगे? आप खुद सोचिए कि 50 रुपये मूल्य की सामग्री नहीं मिली है जनसुराज की गाड़ी में। और जनसुराज क्या है? एक व्यवस्था है, जनता का सुंदर राज। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी बाद में, जब जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। प्रशांत जी गांव-गांव घूम रहे हैं, अब पूरा जनता चाहेगी, सर्वे आया होगा, और उसमें जब जनता चाहेगी तो बनेगा। लेकिन व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन अभी तो एक तरह से व्यवस्था, एक अभियान चल रहा है, पदयात्रा का क्रम चल रहा है, और जनता को बताया जा रहा है कि समाज में जो मजबूत आदमी है, ये स्वाभाविक है कि उसके पीछे लोग जुड़ते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आदमी अच्छा होगा। इसलिए जो अच्छा आदमी है, भले वो दबा कुचला, कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उसी को मजबूत किया जाए। तभी सुनीता जी, आइए विकास के मुद्दे पर हम बात करते हैं जी। आपने देखा है कि हमने देखा है कि आपने एक लिस्ट छपवा रखा है, जो वादा किया है, क्या वो मैनिफेस्टो? नहीं सर, हम इसे मैनिफेस्टो नहीं कहेंगे, मैं इसे अपना नाम दी हूँ गारंटी कार्ड।
ये एक्चुअल में मेरे द्वारा लिखा हुआ गारंटी कार्ड है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ गारंटी कार्ड लिखी हूँ। जो मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें इतने अर्जी फर्जी पॉइंट डालते हैं जिन्हें पूरा करना किसी एमएलए एमपी के फंड से भी पॉसिबल नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। मैं आपके द्वारा जनता को यही बताना चाहती हूँ कि किसी का भी मैनिफेस्टो आपके हाथ में आता है तो प्लीज़ आप ध्यान से उसे पढ़िए और कैलकुलेट लगाइए कि एक अध्यक्ष पद के, एक चेयरमैन पद के प्रत्याशी के पास कितना एक फंड आएगा सरकार के द्वारा कि वो इतना विकास की गंगा ही बहा दे और करोड़ों अरबों खरबों में सामान्य गरीबों को बांट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। सरकार के तरफ से तो नहीं, मैंने देखिए आप, लेकिन चुनाव के पहले हर कोई वादा करता है, देखिए के बाद वादा वो पूरा नहीं होगा। आप, मैं जनता के बीच जाके इसे बांट रही हूँ और यहाँ भी तुम्हारा सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर किया हुआ है और मैं उन्हें कह रही हूँ कि प्लीज़ इसे आप फेंकिएगा नहीं, जैसे पंपलेट फेंक देते, इसे संभाल के रखिए। अगर मैं जीतती हूँ तो यही सारे वादे मैं पूरा करूंगी या नहीं, इसे आप मिलान करिएगा। सीसीटीवी कैमरा है पीछे से तो पॉसिबल है। हाँ देखिए, जो हम बता रहे हैं, देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है आप हमें बताइए, क्यों नहीं पॉसिबल है? आज तक बिहार में कोई एमएलए पूरा, अरे एमएलए सुनिए, एमएलए पूरा नहीं कर पाया तो उसका क्या मतलब? एमएलए का एरिया बहुत बड़ा है, हमारा एरिया, बाजार का एरिया बहुत छोटा है, गांव का एरिया जो 4 पंचायत को बना के मिलाया गया है, कितने चौक चौराहे होंगे, चौक चौराहों पे लगाना है, कितना करोड़ रुपए खर्चा लगेगा। दरअसल ये लोग क्या करते हैं कि वादे झूठे कर देते हैं, उनका फंड रहता नहीं है, कर नहीं पाते हैं। और ये हम लोग का एरिया जो सीमित है उसमें संभव, बहुत इजी तरीके से संभव है। आप अपने पैसे से करवाइएगा, मान लीजिए 5 साल इसको देख रेख करने के आदमी भी, हम हाँ देखिए, अगर सरकार करवाती तो आदमी खुद रखती, सैलरी देती। जी आप लोग कैसे? हम बता रहे हैं, देखिए है क्या कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ऐसा सिस्टम कई जगह पे ये पत्रकार आते हैं, हमने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी। सरकार ने सीसीटीवी लगवा दिया, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ कई थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। देखने के लिए कैमरे लगे, उसका रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है, दूसरे शहर में सक्सेस है, उसी मॉड्यूल पर बाकी सब काम करना है। पीपीपी मॉडल, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसे कम्बिनेशन पे हम लोग करेंगे जिससे क्या होगा कि इसमें नगर पंचायत को बोझ भी नहीं आएगा और दोनों लोगों का फायदा होगा निश्चित रूप से। जैसे कि आप मान के चलिए, कोई व्यवसायी लगा रहा है, चौक चौराहे पर है, अपना कैमरा लगाना चाहता है, लेकिन फंड ज़्यादा है, उसका खर्चे ज़्यादा है, नहीं लगा पा रहा है। हम लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किए, कुछ कंट्रीब्यूट वो भी किया, तो हम लोग इस मॉडल पे काम करेंगे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत एवरीथिंग संभव है और बाहर के शहरों में ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप पत्रकार है, मान लीजिए इस समय आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जानकारी होगी, इस समय पैसा माने रखता है वोट लेने के लिए या सामाजिक स्तर पर बातचीत? देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग का चुनावी मुद्दा यही है और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है, वो पंपलेट दीजिए, हम लोगों ने लिखा भी है कि धन बल और बाहुबल को जनता हथुआ को बचाइए। हम लोग इस पैसे के खिलाफ जो दुरुपयोग हो रहा है, धन और बाहुबल, हाँ तो धन बल वो एक्चुअली कम्बिनेशन शब्द है, धन बल और बाहुबल, धन और बाहु दोनों को मिला के धन बल और बाहुबल। धन से नहीं मुक्त कराना है, धन तो चाहिए भाई, लोग कमाएगा, अच्छी बात है। धन बल का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे मुक्त कराना है। और कैसे दुरुपयोग? मैडम, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, वादे तो सब कोई करता है, आप में क्या खास है, यूनिक क्या है कि जनता आपको वोट को दे करके आपको देखिए, मैं जनता के दरवाजे पे जब भी गई, ना मैंने उनसे वादा की और ना ही मैंने उनसे वोट मांगी, मैंने तो उन्हें जागरूक की। और जागरूक जिस दिन वो हो जाएंगे तो सही और गलत इंसान की पहचान वो खुद ही कर लेंगे कि झूठे वादे किसे कहते हैं और सच्चा काम करने वाला इंसान किसे कहते हैं। जागरूक जनता नहीं है। देखिए, जनता जागरूक मतलब ये नहीं कि जनता जागरूक नहीं है, जनता जागरूक है, अब तो और जागरूक हो गई है, अब तो और जागरूक हो गई है। तभी तो हर तरफ देखिए योग्यता की चर्चा हो रही है। मैं जिस दरवाजे पे जा रही हूँ वहाँ पे हर कोई अब मुझे बच्चा जानता है, और वो भी सिर्फ इसलिए जानता है कि मैं योग्य कैंडिडेट हूँ। तो बिल्कुल जनता जागरूक है, बिल्कुल जानती है। जन सुराज के बैनर तले आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जन सुराज को ही क्यों सिलेक्ट किया? सर, हमने जन सुराज को सिलेक्ट ही नहीं किया है। 13 कैंडिडेट में जन सुराज ने सबको जांच परख के एक योग्य कैंडिडेट को जज किया है, वो मैं हूं और मुझे उनका समर्थन मिला है। आप धन बल की मनाही कर रही है और खुद प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिना पैसे का चुनाव। हाँ, तो ये बिना पैसे का ही तो चुनाव हो रहा है। हम कौन देखिए, जो जन सुराज मुहिम चला रहे हैं जी, उनका कहना है कि बिना पैसे का चुनाव कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, वार्ड का भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है।
और आप स्लोगन उसमें दे रखी है कि धन और बल का इसमें यूज नहीं हो। देखिए उसमें क्या हम बता रहे हैं, उसमें क्या है कि धन बल का दुरुपयोग, जो धन कुबेर हैं पैसे के दम पर वोट को खरीदते हैं, भंसा चला देते हैं, दारू पिला रहे हैं, तरह तरह के अवैध कार्य कर रहे हैं और उससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिना पैसे का आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ये भी सत्य है कि आप पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम लोग का जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, जो उसकी सीमा है, उसी के तहत पैसा खर्च करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आप जो देख रहे होंगे हमारे साथ चल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो अपना गाड़ी लगा के अपना पेट्रोल फूंक करके आ रहे हैं। आप जाके पीछे में बात करिए लोगों से, सब लोग। अब बताइए। और आप खुद देखिए कि मीरगंज चुनाव में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन धन बल पे इस जन बल भारी पड़ गया। भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग बड़ी मुखरता से बोल रहे हैं, क्या है भ्रष्टाचार पर, कैसे नियंत्रण पाएंगे आप? वेरी सेंसिटिव। किससे सवाल जवाब सुनाइए। भ्रष्टाचार हो रहा है, हम बता कैंडिडेट यही बोलिए। देखिए भ्रष्टाचार पूरे कैंडिडेट में एक हमारा ही मुद्दा है कि क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक कैंडिडेट ने भ्रष्टाचार पे कुछ बोला है। उन्हें पता नहीं क्यों इंसानियत मर गई है, गरीबों के बीच में जाके उन्हें गरीबों का दर्द नहीं दिखता है। मुझे दिखता है बिल्कुल, जब भी मैं क्षेत्र में फील्ड में जा रही हूँ, मुझे गरीबों का एक एक दर्द दिख रहा है और बहुत छोटा सा दर्द है। मुझे नहीं लगता कि प्रतिनिधि उसको लेके या वो उतना पैसा कमा के कोई बहुत ही अमीर और सुखी भोग ले रहे हैं। आधा राशन कार्ड गरीबों का हक है, उससे एक तो बना ही नहीं रहे हैं, बनाने के लिए फीस ले रहे हैं वो लोग जो घूस ले रहे हैं 2500 से 5000, लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी वो लोग दे नहीं पा रहे हैं, राशन कार्ड बना के बन नहीं पा रहा है। तो हमें वही सब गरीबों का हक उन्हें दिलाना है और भ्रष्टाचार को ये जैसे उस नहीं पा। देखिए पासपोर्ट इंक्वायरी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए घूस इंक्वायरी के नाम पे 1500 रुपये लिया जा रहा है, जबकि आप लोग को पता होगा जब पासपोर्ट इंक्वायरी का हम फॉर्म भरते हैं तो इंक्वायरी फीस पहले ही पे किया जाता है, जमा कर दिया जाता है, फिर ये बाद में 1500-1500 रुपये क्यों लिया जाता है? हमें उस पर भी रोकथाम लगाना है। आप रोकथाम तो बिना जीते हुए लगा सकते हैं। देखिए उसके लिए हम बताए कैसे जीते हम लोग, उसके लिए हाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग के पास कई लड़के आए जिन्होंने पासपोर्ट के प्रॉब्लम बताया कि घूस मांग रहा है, हम लोगों ने फ़ोन किया, बताया वैसा क्यों कर रहे हो, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी हुआ। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जीतने के बाद लड़के जो पीड़ित है हमारे यहाँ एक साथ हम 5-10 इंक्वायरी में खुद साथ जाएंगे। इसके अलावा आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र 20 रुपये से लेकर 200-300 रुपये घूसखोरी चल रही है। हम तो कह रहे हैं कि घूसखोरी में जो मांग रहा है आइए हमसे घूस के पैसे लीजिए, हम पैसे आपको देंगे और उनको एंटी करप्शन ब्यूरो वाले से गिरफ्तार करवाएंगे। ऐसे 5 घूसखोर गिरफ्तार हो जाएंगे, सब समझेंगे। हम भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी में हथुआ के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? क्रमांक संख्या कितना पे आपका? देखिए मैं जनता से कुछ बात और कहना चाहती कि जैसे कि हमारी गाड़ी वाली बात हुई थी अभी, जन स्वराज की गाड़ी वाली, आप इससे समझिए कि अभी तक का जो चुनाव होता था उसमें धन बल और बाहुबल के प्रयोग से ही चुनाव जीता जाता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हथुआ नगर पंचायत में कि योग्यता देख के जनता खुश है, योग्यता की चर्चा हो रही है, योग्यता के ऊपर बात किया जा रहा है। आप इसी से समझिए कि अगला कैंडिडेट कितना परेशान है हमारी लोकप्रियता बढ़ते हुए कि हमारे यहाँ हर रोज नया कंप्लेन किया जा रहा है हमें परेशान करने के लिए। झूठी पर एक दिन पुलिस वाले आए हमारे दरवाजे पे, यहाँ टेंट गिरा है और कहने लगे कि हमें कंप्लेन आई है कि आप लोग टेंट गिरा के भारी मात्रा में लोगों को खाना खिला रहे हैं और वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है। हमने पुलिस वाले को जवाब दिए कि नहीं, हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? आप खुद गवाह है, आप सब जानते, पूरी हथुआ की जनता जानती है कि इस वक्त किसके घर में क्या किसके एरिया में कौन से कैंडिडेट क्या खिला रहा है और क्या पिला रहा है, क्या जेब में डाल रहा है, कौन साड़ी पहना रहा है, कौन पायल पहना रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई एक सिंगल आदमी आके हमें कह के बताए कि हम कुछ बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हमें बेफालतू में परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम परेशान नहीं होंगे, इससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ रहा है कि हमारी लोकप्रियता देख के उनको तकलीफ हो रही है। तो प्लीज़
आप लोग के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन्हें तकलीफ हो रही है प्लीज़ वो तकलीफ करें, हम अपना मेहनत करते रहेंगे फील्ड में, क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, और हर तरफ योग्यता की बात हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब हमें किसी का डर भय नहीं है, हम अपना कर्म करते रहेंगे। और रही बात मेरा चुनाव चिन्ह का, तो मेरा चुनाव चिन्ह मारुति वैन है, जिसे हमारे लैंग्वेज में 4 चक्का गाड़ी कहा जाता है। ईवीएम क्रमांक संख्या 13 पे हमारा है। 13 मतलब सबसे लास्ट में है, मैं सबसे लास्ट कैंडिडेट हूँ। तो और इस तरह मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि वाकई में समाज में योग्य कैंडिडेट वापस आए, निकल के उभर के आए और समाज का कुछ भला करे, तो हमें वोट करिए और सपोर्ट करिए। कितने तारीख को बूथ पे लोग जाएंगे? 9 जून को वोट होने वाला है मतदान केंद्र में। प्लीज़ आप सब कुछ जाइए और वोट करिए और एक योग्य कैंडिडेट को इस बार वोट करिए, ताकि ये मुंह तोड़ जवाब होगा धन बल और बाहुबल जैसे लोगों को, जिन्हें आज तक सिर्फ वोट खरीदने आया है, जीतना नहीं आया है लोगों का दिल। हम लोगों का दिल जीत के और समाज में कुछ बेहतर काम करने निकले हैं। शुक्रिया। थैंक यू।